बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कार हैं। तो बीजक नामक ग्रंथ के रचयिताकार कौन है? कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है? सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, या उपर्युक्त सभी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? उपर्युक्त सभी है। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? भक्ति काव्यधारा के, रीति काव्यधारा के, या आधुनिक काल के, या प्राचीन काल के? तो ये हैं रीति काल के। किस काल के हैं? रीति काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक में प्रत्यय है, प्रत्यय है भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय है तो उक शब्द है। कहाँ है? क्या है? उक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शब्द का विपरार्थक है। तो लघु शब्द का विपरार्थक है क्या? लघु मतलब छोटा, तो बड़ा किसका मतलब होता है? महान मतलब नहीं, विशाल नहीं, दीर्घ, तो दीर्घ हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है? पूरब और उत्तर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो बीच की दिशा को कहा जाता है पूरब, यानी कि यूं समझ लीजिए। पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। इसमें कहा जा रहा है पूरब और उत्तर, तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान। क्या जाएगा? ईशान। क्या जाएगा? ईशान हो जाएगा। क्या होगा? ईशान हो जाएगा। चलिए, ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओठ का तत्सम शब्द है? तो ओठ का तत्सम शब्द ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। पत्थर का पर्यायवाची है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है? शिलाखंड, चोटी, गिरी। तो होता है पत्थर का शिलाखंड। क्या होता है? शिलाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची है? इनमें से कोई नहीं। सेनापति, नृप, या किसान, मंत्री? किसान या मंत्री पर्यायवाची है तो नृप माने क्या होता है? राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रचना का अर्थ है? निर्माण करना, सजाना, नवदृष्टि। तो निर्माण करना यानी बनाना रचना होता है, सजाना भी, नव सृष्टि भी, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज होगी, त्याजय होगी, या त्याजय, या त्याजय? तो इसमें त्याजय होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। गुफा का तत्सम शब्द है? गुफा का तत्सम शब्द है, तो गुफा का तत्सम शब्द गुहा है। क्या है? गुहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मामा का तत्सम शब्द है? मामा का तत्सम शब्द है तो मातुल। का है? मातुल। अगला है क्वेश्चन, अचल का विलोम है? अचल का विलोम है, अचल का विलोम है सचल। क्या है? अचल का विलोम सचल है। अचल का विलोम सचल। जंगम का विलोम है अस्थावर। क्या है? अस्थावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जगह 1 अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। 1 अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। जरूरत ज्यादा तो जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम, तो जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी समझ लीजिए, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं, ये शब्द नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, और ना ही 2 होगा और ना ही 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक हाथ साफ करना, क्या हाथ साफ करना, हाथ साफ करेगा तो साबुन से धोना, नहीं, गलत हो जाएगा। मुहावरा लोकोक्ति है, लोकोक्ति ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति है। हाथ कपड़े से रगड़ कर सदा एक सी दशा ना रहना, वस्तु चुरा लेना, तो वस्तु चुरा लेना बेहतर ऑप्शन है हाथ साफ करना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो हिंदी का मूल आधार कौन सा है? जो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है? ब्रज है, उर्दू है, खड़ी बोली है, हिंदुस्तानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगी? खड़ी बोली। हिंदी यानी खड़ी बोली में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन से सरस्वती पत्रिका का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती पत्रिका का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती पत्रिका का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? भारती, भारती तो सरस्वती का है। बीड़ा पढ़ी, ये भी है। शारदा भी। भार्गवी नहीं है, किसका नहीं है? भार्गवी। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 10 सही है। अगला क्वेश्चन है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा। तो राइट हो जाएगा इसका रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। प्रत्येक शब्द में प्रस्तुत उपसर्ग है, तो प्रत्येक में उपसर्ग कहाँ है? तो प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक में प्रयुक्त उपसर्ग जो है प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट में शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा इसमें संयुक्त नहीं है? तो त्रय भी है, तय और र से मिलकर बना है। छः क और स से मिलकर बना है। ज्ञ और ज और अ से मिलकर बना है। लेकिन री व्यंजन इसमें संयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत में विकृत हो, जो संस्कृत में विकृत हो, तो तद्भव कहते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा जी का नहीं है? तो निहार है और नीरिया है, गिल्लू है, लेकिन ठेले पर हिमालय इनका नहीं है, तो पहले आ जाएगा। कौन नहीं है? तो ई हो जाएगा। सही हो जाएगा। क्या? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा कौन होगा? अंधे की लकड़ी वो तो एकमात्र सहारा हो जाना। अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पर जाना। तो अंगूठा दिखाना इसका पूरी तरीके से सटीक मुहावरा हो जाएगा, अंगूठा दिखाना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुशाला के रचयिताकार कौन है? मधुशाला के रचयिताकार कौन है? तो मधुशाला के रचयिताकार कौन है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी होंगे, हरिवंश राय बच्चन। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों के साथ आपके साथ थे। आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों के साथ थे। आज को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो हम चलते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ। किसी ने कहा है बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो।
या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या हर हाल में चलना सीखो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।